गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। बच्चों, जैसा कि पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं कि हमारे एमएस वर्ड के 7 टैब होते हैं। हर एक टैब में कुछ ग्रुप्स होते हैं और हर एक ग्रुप में कुछ बटन होते हैं और हर एक बटन का कोई ना कोई काम जरूर होता है। तो सबसे पहले बच्चों, आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट लिख लें। ये जो आपके डॉक्यूमेंट में लिखा गया है इसे हम टेक्स्ट या फिर फॉन्ट भी बोलते हैं। तो आइए आज हम करेंगे होम टैब में हमारे फॉन्ट ग्रुप में इस्तेमाल होने वाले बटन। जैसा कि आपको ग्रुप के नाम से ही पता चल रहा है, फॉन्ट यानी कि जो भी हम अपने डॉक्यूमेंट में यहां लिखेंगे उसको सजाने संवारने के लिए, उसको अच्छी तरह से दर्शाने के लिए ही हम इस ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। तो इस ग्रुप का सबसे पहला बटन है हमारा बोल्ड बटन। जैसे नाम से ही इसमें दिखाई दे रहा है, यह हमारे फॉन्ट को क्या करेगा, बोल्ड कर देगा। यानी कि अगर हम अपनी भाषा में बात करें, कुछ डार्क कर देगा या फिर कुछ गूढ़ा कर देगा। देखिए, जैसे मान लो हमने इस लाइन में राम शब्द को बोल्ड करना है, तो सबसे पहले राम शब्द को सिलेक्ट कीजिए। राम शब्द के ऊपर जाकर डबल क्लिक कीजिए, उसके बाद ये बोल्ड बटन दबाएं। ये देखिए कुछ फर्क महसूस हुआ। ये देखिए राम शब्द कुछ डार्क हो गया है, बाकी के शब्दों से राम शब्द क्या हो गया है, डार्क। तो हमारा पहला बटन बोल्ड क्या काम करता है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट। बच्चों, मैं एक बात और बताना चाहूंगा यहां पर, यदि हम किसी भी टेक्स्ट या फॉन्ट को सेलेक्ट नहीं करते तो हम कोई भी बटन दबाएं, उसका कोई भी इफेक्ट हमारे टेक्स्ट पर नहीं होगा, उसका कोई भी असर हमारे टेक्स्ट पर नहीं होगा। तो यदि आपको आपके बटन का असर दिखाना है तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, मैंने राम को सेलेक्ट किया, उसके बाद अगर मैं बटन दबाता हूं तो यह बटन एक्शन कर रहा है। हमारा अगला बटन है इटैलिक। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो ये हमारे द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है। देखिए फर्क दिखाई दे रहा है। राम शब्द अभी सीधा है, अब आई बटन यानी कि इटैलिक बटन दबाने के बाद ये हल्का सा हमें टेढ़ा दिखाई दे रहा है, यानी कि इटैलिक स्टाइल में दिखाई दे रहा है। अब हमारा तीसरा बटन है अंडरलाइन बटन। ये यू से दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, अंडरलाइन। जैसे ही हम इस बटन को क्लिक करेंगे, देखिए क्या बदलाव आया है। राम शब्द के नीचे एक लाइन लग गई है, इसे हम बोलते हैं अंडरलाइन। तो बच्चों, मैंने राम शब्द को सेलेक्ट किया, सबसे पहले बोल्ड किया यानी कि उसको डार्क किया, उसके बाद उसे हल्का सा इटैलिक किया, उसके बाद नीचे एक लाइन लगाई अंडरलाइन बटन के इस्तेमाल से। तो बच्चों, ये तो थे हमारे 3 बटन, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। अब यदि हम इस सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, यदि हम इस सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ये देखिए, ये हमारा है फॉन्ट स्टाइल। नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारे द्वारा लिखे गए फॉन्ट के स्टाइल को बदल देगा। ये देखिए आपके फॉन्ट के स्टाइल बदले जा रहे हैं। आप किसी भी स्टाइल में आपके फॉन्ट को बदल सकते हैं, जिस भी तरीके से आप अपने फॉन्ट को या आप अपने द्वारा लिखे गए टेक्स्ट को बदलना चाहते हैं। तो इसमें से मैं सेलेक्ट कर लेता हूं अल्जीरियन। ये देखिए अब हमारे फॉन्ट का स्टाइल कुछ और हो गया है। अगला जो हमारा बटन है बच्चों, ये है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे फॉन्ट के साइज को घटाने या बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखिए हमारा कम से कम फॉन्ट स्टाइल कितना है, 8, और अधिक से अधिक हमारा फॉन्ट स्टाइल कितना है, 72। इससे ज्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन इस लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा हमारा फॉन्ट साइज क्या है, 72। तो हम इस बटन के इस्तेमाल से हमारे फॉन्ट के साइज को
घटा या बढ़ा सकते हैं। तो हम मान लीजिए कि 24 फॉन्ट कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो 24 या 24 के साइज का टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब बच्चों यहां पर आ जाइए, ये देखिए इसे कहते हैं हम फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर यहां पर क्लिक कीजिए और अपने फॉन्ट का आप कोई भी कलर चुन सकते हैं या अपने फॉन्ट को किसी भी कलर में आप ढाल सकते हैं। तो यहां से किसी भी कलर पर सिलेक्ट कर दीजिए, आपका फॉन्ट उसी कलर का हो जाएगा। बच्चों कुछ स्पेशल 2 बटन यहां पर है हमारे पास। देखिए ये जो फॉन्ट साइज का बटन था, इसमें हम अपने टेक्स्ट को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। इसके पास ही एक बटन है, ये बड़ा ए लिखा दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं ग्रो फॉन्ट। ग्रो का मतलब उगना या फिर बढ़ना। तो जैसे ही हम इस ग्रो फॉन्ट पर क्लिक करते रहेंगे, ये देखिए इसका साइज बढ़ता रहेगा। यानी कि इस बटन का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब हमें अपने फॉन्ट के साइज को बढ़ाना है। उसके साथ में ही एक छोटा ए वाला स्टाइल है, बटन है, इसे हम बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक मतलब सिकुड़ना। यदि हम अपने टेक्स्ट के साइज को घटाना चाहते हैं तो हम श्रिंक फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें फर्क जानिएगा। फॉन्ट साइज से हम अपने टेक्स्ट के साइज को घटा या बढ़ा दोनों सकते हैं। ग्रो फॉन्ट से हम अपने फॉन्ट के साइज को सिर्फ बढ़ा सकते हैं और श्रिंक फॉन्ट से हम अपने फॉन्ट के साइज को घटा सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर कोई ना कोई प्रैक्टिकल लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।